Welcome back students, here I am with your second chapter of English grammar, subject and predicate. Read the following sentences. Father teaches in this school. Sonu has a little kitchen. He is trapped in the lift. The driver drove the car. Each of the above given sentences has two parts, the subject and the predicate. The subject tells us about the person, animal, place or thing being spoken of. The subject is a noun or a pronoun. कोई भी सेंटेंस जब हम रीड करते हैं तो वो उसके टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड अदर वन इज प्रेडिकेट. हम कोई भी सेंटेंस जब रीड करते हैं या लिखते हैं तो उसके हमेशा टू पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट हम उसको कहेंगे जिसके बारे में बात हो रही है, चाहे वो कोई पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो. और प्रेडिकेट होता है जो एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, यानी कि हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं. In the above sentences, father, Sonu, he and the driver are the subject. जैसे ऊपर जो sentences दिए गए हैं, father teaches in this school. father जो है वो इस बच्चा बोल रहा है कि उसके पापा जो है इस स्कूल में पढ़ाते हैं. तो यहाँ बात किसकी हो रही है? फादर की. तो फादर क्या हुआ है यहाँ पर? हम फादर के बारे में बात कर रहे हैं. तो फादर इज अ सब्जेक्ट. और फादर जो है वो क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं? टीचर्स इन दिस स्कूल, इस स्कूल में पढ़ाते हैं. तो टीचर्स इन दिस स्कूल हुआ प्रेडिकेट. तो फादर इज अ सब्जेक्ट क्योंकि फादर के बारे में बात हो रही है. टीचर्स इन दिस स्कूल इज अ प्रेडिकेट क्योंकि वो एक्शन है जो सब्जेक्ट कर रहा है. सोनू हैड अ लिटिल किटन. अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? सोनू. तो सोनू क्या हुआ यहाँ पर? सब्जेक्ट. हैड अ लिटिल किटन, उसके पास एक छोटा बिल्ली का बच्चा है. तो बात किसके बारे में हो रही है? सोनू के बारे में. तो सोनू सब्जेक्ट है और हैड अ लिटिल किटन आपका प्रेडिकेट कहलाएगा. सेम हियर, ही इज ट्रैप्ड इन द लिफ्ट. वह लिफ्ट के अंदर ट्रैप हो गया है, बंद हो गया है. तो ही किसके बारे में बात हो रही है? ही, वह ट्रैप्ड हुआ है. तो ही जो है यहाँ पर सब्जेक्ट हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ही के बारे में बात कर रहे हैं. इज ट्रैप्ड इन द लिफ्ट, ये हुआ आपका प्रेडिकेट. द ड्राइवर ड्रोव द कार. अब यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? ड्राइवर के बारे में. तो ड्राइवर हुआ आपका द ड्राइवर इज अ सब्जेक्ट, ड्रोव द कार इज द प्रेडिकेट. तो जिसके बारे में बात कही जा रही है वह सब्जेक्ट, और उसके बारे में जो बात कही जा रही है वह प्रेडिकेट कहलाएगा. The predicate tells us what action the subject does. Predicate हमें बताता है जो subject है उसने क्या action perform किया. In the above sentences, teachers in this school had a little kitten is trapped in the lift, drove the car are predicates. Some more examples to understand subject and predicate. कुछ और example यहाँ पर दिए गए हैं आपको समझाने के लिए. The clock has stopped working. जो घड़ी है उसने काम करना बंद कर दिया है. लेकिन हम बात किसके बारे में कर रहे हैं यहाँ पर? क्लॉक के बारे में. तो द क्लॉक हुआ सब्जेक्ट और हैज स्टॉप्ड वर्किंग हुआ प्रेडिकेट. सेकेंड वन, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश. कि टीचर हमें इंग्लिश पढ़ाता है. तो यहाँ बात किसके बारे में हो रही है? टीचर के बारे में. तो टीचर क्या हुआ? सब्जेक्ट. और टीचर क्या कर रहा है? क्या करते हैं? इज टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाते हैं. तो इज टीचिंग इंग्लिश जो हुआ वो प्रेडिकेट हुआ क्योंकि वो एक्शन है जो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है. थर्ड वन, इंडिया हैज वॉन द मैच. इंडिया मैच जीत गई. तो इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो इंडिया सब्जेक्ट, हैज वॉन द मैच प्रेडिकेट. द जैस्मिन इज अ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर. यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जैस्मिन फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं. तो जैस्मिन जो है सब्जेक्ट हुआ और हम क्या कह रहे हैं जैस्मिन के बारे में? इज अ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर, कि वो बहुत ही अच्छा खुशबूदार फूल है.
तो इज अ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर क्या हुआ, प्रेडिकेट, क्योंकि वो हमें बता रहा है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन परफॉर्म करता है। सो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। एनसर्कल द सब्जेक्ट्स एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने सब्जेक्ट को सर्कल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। जैसे शी लर्न्स हर लेसन, तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, शी के बारे में, तो शी को हम सर्कल करेंगे, ये प्रेडिकेट है। लर्न्स हर लेसन को हम अंडरलाइन करेंगे। या फिर आप अगर अपने नोटबुक में इसको और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप सेंटेंस को ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे शी लिखा आपने, उसके आगे आप प्रेडिकेट सब्जेक्ट लिखिए या एस लिखिए, और लर्न्स हर लेसन के आगे आप प्रेडिकेट डालिए, या फिर कैपिटल पी भी आप लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज जो है आपने अपने नोटबुक में डन करनी है। नेक्स्ट वन, मैच द सब्जेक्ट विद देयर प्रेडिकेट्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और उनके सामने प्रेडिकेट्स हैं, लेकिन इनको मिक्स कर दिया आपने। सब्जेक्ट के साथ में उसका सही प्रेडिकेट को मैच करना है। जैसे फर्स्ट है शिप, शिप के बारे में बात हो रही है। अब शिप के बारे में क्या बात हो सकती है, कैन सी इन द डार्क। शिप तो नॉन लिविंग थिंग है, देख ही नहीं सकता, तो ये रॉन्ग है। वो वेलकम बाय अस, फॉट ब्रेवली, सेल ऑन द सी, शुड ओबे आवर एल्डर्स। तो यहाँ पर शिप के साथ क्या मैच हो सकता है, सेल ऑन द सी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है शिप और प्रेडिकेट है सेल ऑन द सी। नेक्स्ट, fill in the blanks with suitable subject. One has been done for you. यहाँ पर आपको कुछ incomplete sentences दिए गए हैं, या आप कह सकते हैं कि आपको predicates given है और इसके लिए subject आपको find out करना है। जैसे cannot live out of the water, पानी के बाहर कौन नहीं रह सकता, fish नहीं रह सकती, तो fish subject है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया द सब्जेक्ट। इसी तरीके से ये बहुत सिंपल प्रेडिकेट्स गिवन है और इसके लिए आपने क्या करना है, सब्जेक्ट यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट, यूजिंग गिवन वर्ड एज सब्जेक्ट मेक सेंटेंसेस। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और इसके आगे अपने आप से आपने प्रेडिकेट लिखना है और इसको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सब्जेक्ट आपको गिवन है, प्रेडिकेट आपने फाइंड आउट करना है या खुद से बनाकर लिखना है। तो ये सेंटेंसेस आपने कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट, सब्जेक्ट इन कमांड्स। रीड द गिवन सेंटेंसेस। कुछ आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको रीड करना है। कम हियर। सेकेंड वन, डोंट प्लग द फ्लावर्स। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड। अब आप देखिए, आप मतलब सिंपल बोला है कम हियर, इधर आइए, तो सब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया गया है। इसी तरीके से जो सेकंड सेंटेंस है, डोंट प्लग द फ्लावर्स, आपको फूल नहीं तोड़ने हैं, लेकिन किसको हम कह रहे हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पर भी मेंशन नहीं किया गया है। द सब्जेक्ट इज एक्चुअली यू एंड द सेंटेंस एक्चुअली रीड लाइक द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है यू, और इसको अगर प्रॉपर फॉर्म में हम बोलते हैं तो हम बोलेंगे यू कम हियर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ यू, कम हियर इज अ प्रेडिकेट। यू डोंट प्लग द फ्लावर्स, तो यू हुआ यहाँ पर सब्जेक्ट और डोंट प्लग द फ्लावर्स हुआ प्रेडिकेट। तो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी आते हैं जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट गिवन नहीं है, लेकिन वहां पर सब्जेक्ट होता है यू। Recall, in all commands you is the subject but not mentioned, it is only understood. बहुत सारे ऐसे कमांड्स होती हैं या आप कहें जितनी भी कमांड्स होती हैं उनमें सब्जेक्ट जो है वो यू होता है, उसको मेंशन नहीं किया जाता, वो आप मतलब खुद से समझिए उस चीज़ को। जैसे कम हेयर, तो यहाँ पे मेंशन नहीं, यहाँ पे हम यू कम हेयर नहीं बोलेंगे या यू डोंट प्लग द फ्लावर्स नहीं बोलेंगे, वी सिंपली से कम हेयर। तो हमें खुद समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यू है। सब्जेक्ट इन क्वेश्चंस। मोस्ट ऑफ टाइम सब्जेक्ट यूजुअली कम बिफोर द प्रेडिकेट।
ज़्यादातर सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है वो हमेशा प्रेडिकेट से पहले आता है, पहले सब्जेक्ट होता है और उसके बाद में प्रेडिकेट होता है। बट इन क्वेश्चंस सब्जेक्ट कम आफ्टर प्रेडिकेट्स। लेकिन अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहाँ पर प्रेडिकेट पहले आता है और सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट के बाद आता है। जैसे वेयर इज योर टीचर, अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? टीचर के बारे में बात हो रही है। और क्या बात हो रही है कि वेयर इज योर टीचर, तुम्हारा टीचर कहाँ है। तो सब्जेक्ट जो है बाद में है और प्रेडिकेट जो है वो पहले है। यहाँ आपके टीचर के बारे में बात हो रही है तो योर टीचर इज द सब्जेक्ट एंड वेयर इज द प्रेडिकेट। सेकेंड वन, हु आर यू, अब यहाँ पर आपके बारे में बात हो रही है, हु आर यू, तुम कौन हो, तो यू के बारे में बात हो रही है, तो यू इज अ सब्जेक्ट एंड हु आर, क्या बात हो रही है आपके बारे में, क्या कौन है, तो हु आर इज अ प्रेडिकेट। तो जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो प्रेडिकेट पहले आता है और आपका सब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है। और जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट पहले आता है और प्रेडिकेट हमेशा बाद में आता है। सब्जेक्ट इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इन सच सेंटेंसेस द प्रेडिकेट कम बिफोर द सब्जेक्ट। और जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी आपका जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। लाइक योर क्वेश्चंस, लाइक फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट अ लवली रेन। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? रेन के। आप बोल रहे हैं व्हाट अ लवली रेन, कितनी खूबसूरत कितनी प्यारी बरसात है, तो रेन के बारे में बात हो रही है। तो रेन इज अ सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। व्हाट अ लवली, रेन के बारे में क्या बात हो रही है कि कितनी प्यारी बरसात है, तो व्हाट अ लवली इज अ प्रेडिकेट, लेकिन प्रेडिकेट पहले आया, सब्जेक्ट बाद में आया। हम कह सकते हैं कि जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की बात करते हैं तो प्रेडिकेट पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। लेकिन जो नॉर्मल सेंटेंसेस हैं उसमें सब्जेक्ट पहले आता है और प्रेडिकेट बाद में आता है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन जो है वो फील नहीं होगा। सो लेट्स डू द एक्सरसाइज। एंसर सब्जेक्ट इन अंडरलाइन प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, कुछ देखिए क्वेश्चन फॉर्म में है और कुछ एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में है। तो इन सेंटेंसेस में प्रेडिकेट पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। आपने सब्जेक्ट को एनसर्कल करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। ये जैसे मैंने आपको बताया, आप ऐसे लिख सकते हैं, एस फॉर सब्जेक्ट, पी फॉर प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट लिखिए और प्रेडिकेट के आगे प्रेडिकेट। आप इस तरीके से भी अपने नोटबुक में इसको कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स। यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और आपने यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है वहाँ पर अपनी साइड से सब्जेक्ट फिल करना है, जहाँ पर प्रेडिकेट मिसिंग है वहाँ पर अपनी साइड से प्रेडिकेट फिल करना है और इन सेंटेंसेस को अपने वर्ड्स में कंप्लीट करना है। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो ओवर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इट्स इम्पॉर्टेंट। और अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आती है इसको एक्सरसाइज डन करने में तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।